स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और ये है मुद्दा आपका। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा के पाठ्यक्रम में वेदों को भी शामिल करना चाहिए, उपनिषदों को भी शामिल करना चाहिए, धम्म को भी शामिल करना चाहिए, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को भी शामिल करना चाहिए और उन तमाम न्यायिक सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए जो भारतीय भावभूमि से आते हैं, जिनको हमने इंपोर्ट नहीं किया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं आए हैं। और इस ओर इशारा करते हुए उन्होंने एक नई बहस भी छेड़ दी है कि भारतीय जो न्यायिक अभिकरण हैं, उनकी दिशा और दशा क्या होगी, क्या वो उनका भारतीयकरण होने की दिशा, होने के संकेत कुछ मिल रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि क्या 75 साल ये सुप्रीम कोर्ट को जो हो गए हैं और भारत में जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है उसके साथ में बहुत सारे नीचे लोअर कोर्ट्स काम कर रहे हैं, क्या इनके वजूद में आने से पहले क्या भारत में न्यायिक सिद्धांत नहीं थे, क्या न्यायिक प्रणालियां और प्रक्रियाएं नहीं थीं, और अगर वो थीं तो वो क्या थीं, कैसी थीं और कैसे वो काम करती थीं। इन सारी चर्चाओं को भी आज हम छेड़ेंगे और उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका तारुफ, आपका परिचय अपने मेहमानों से कराता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी। और आप पूर्व कुलपति रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के, और साथ में अभी आप डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं अशोक सिंघल वैदिक शोध संस्थान हरियाणा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। और हमारे साथ संजीव उनियाल साहब हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और वकील साहब, इस चर्चा को मुझे लगता है कि आपसे शुरू करना इसलिए ठीक रहेगा क्योंकि आप सीधे विधिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं और उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जब इंसानी सभ्यता में सबसे पहला झगड़ा हुआ होगा, विवाद हुआ होगा, तो वो विवाद जाहिर तौर पर उस विवाद को सुलझाने के लिए दो पक्ष इकट्ठा आए होंगे, उन्होंने दोनों के पक्ष को समझा होगा और उसके बाद कोई जूरी होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं उसे फैसले तक, उसे निर्णय तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई होगी। और ये प्रक्रिया कब शुरू हुई होगी इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन उसके बाद भारत में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो लिखित है और जिसके प्रमाण हैं। उसमें न्यायिक दर्शन है, न्याय दर्शन है जो पूरी तरह से तर्क पर टिका हुआ है, मीमांसा है जो इंटरप्रिटेशन करता है, धर्मशास्त्र है जो पूरी तरह से लॉ ऑफ ऑर्डर है। और इस तरह से ये तीनों शास्त्र अगर कोई एक व्यक्ति समझता है तो जाहिर तौर पर वो सत्य तक पहुंच सकता है, सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाजा लगा सकता है। क्योंकि न्याय शास्त्र में जब मैं आज कुछ समझने की कोशिश कर रहा था तो मुझे भी पता चला कि न्याय शास्त्र में 8 तरह के प्रमाण और 16 तरह के तत्वों का जिक्र किया गया है। और इस तरह से ये सब क्या है, इसे कैसे समझा जाए, इसकी शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। जी उनियाल साहब। जब और चैनल्स कोई कंट्रोवर्शियल चीजों पर विषयों को उठाते हैं तो आपने बहुत मार्मिक विषय को अपने यहां पर कार्यक्रम में लिया है। उसके लिए पूरा लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और संसद टीवी कहना चाहिए आज बधाई का पात्र है। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या न्याय धर्म से, शास्त्रों से, उपनिषदों से कहीं आपस में सरोकार है? क्या पैरेलल लाइन चलती है या लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं? मैं कुछ संस्कृत के बैकग्राउंड से रहा, पिताश्री संस्कृत के विद्वान रहे, और अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो तो आपने बहुत ही वंदनीय जो है वो शास्त्री हैं, आप वाइस चांसलर रहे और अभी भी अनुसंधान के कार्य में लगे। बिल्कुल, उनको मैं नमस्कार करता हूं। जब मैंने कानून का कार्य शुरू किया रामवीर, मैंने ट्रायल कोर्ट से शुरू किया, तो ट्रायल कोर्ट के दौरान मैंने कुछ पीछे पढ़ना की कोशिश की तो मैंने देखा, अरे लगभग रिटर्न सबमिशंस, जब सबसे पहले कोई पिटीशन दी जाती है, अपनी बात रखी जाती है, तो ऐसा ही बिल्कुल कार्य लगभग 5000 वर्ष पहले लगभग हुआ करता था। और
उसके बाद रिटर्न सबमिशंस के नाम से भी वहां पर जो है अपना पर्चा दाखिल किया जाता था। और फिर एक और बात, अमेंडमेंट्स के साथ कुछ रिटर्न सबमिशंस में कहना है, तो उसका भी जिक्र था वहां पर हम्म। मीमांसा में। और लास्ट में ऑर्डर के लिए, समय के लिए वो टाइम दिया गया था। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया, हतप्रभ हो गया हम्म। कि ऐसी ऐसा सिविलाइजेशन हम्म। जिसमें कि टोटली हम अंग्रेजी में पढ़ते। मैं तो हम्म। सोचा करता था कि शायद ये बिल्कुल बेकार की बात है। पर जब मैंने अपने आप अध्ययन करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हमारे हमारे जो विद्वान थे हम्म। वो न्यायिक तौर पर इतने प्रबल थे कि उन्होंने तो मुझे लगता है कि पूरे पूरे संसार को एक दर्शन दिया। और हम्म। जब हमारे पास ये बनकर आया तो हमारे यहाँ रिटर्न सबमिशन बन के आया, अमेंड्स बन के आया, रिजॉइंडर बनकर आया। और हम्म। हमने आज हिंदी में भी अपने न्यायालयों में किसी भी तरह की कंप्लेंट्स को लेने से इनकार कर दिया। अभी किसी ने, परसों में पढ़ रहा था कि संस्कृत के लिए किसी ने डाला, तो उन्होंने पहले दिन हटा दिया। बोला, क्या बोले हाईकोर्ट के जज कि क्या आपने संस्कृत में एक लाइन भी आप जानते हो जो हम्म। आप कह रहे हो कि संस्कृत में जो पिटीशन होने चाहिए हिंदी में होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, हम्म। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो बहुत सराहनीय सराहनीय है। और अगर हम इसके तंत्र में जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, हम्म। तो सिविलाइजेशंस, और मैं आपको भी ये सेकंड हाफ में बताऊंगा, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, हम्म। मध्यस्थता, हम्म। ये तो हमारे यहाँ कब से चला आ रहा है। बिल्कुल। कोर्टों में जाने का जो सिलसिला है वो तो बहुत बाद में आके शुरू हुआ। हमारी ये सारी अंग्रेजों के यहाँ होता पंचायतें है। मीडिएशन पर ही चलती रही हैं। सरपंच, पंचायत, बिल्कुल हाँ। ठीक कह रहे हैं आप, सारी मीडिएशन, मध्यस्थता, हम्म। कॉन्सिलिएशन, आर्टिकल सेक्शन 37 ऑफ सीपीसी, ये सब कुछ जो है हमारे को अंग्रेजों ने परोस के दिया। परंतु उसके बेस में, उसकी रूट में अगर हम जाते हैं तो वो वास्तव में भारतीयता है और भारतीय दृष्टिकोण है। तो अगर उसको लाया जाए तो हमें फायदा नहीं होगा, हम्म। पूरे संसार को उसका लाभ होने वाला है, ये तो निश्चित है। तो ये बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को भारतवर्ष में लादना चाहते हैं, हम पूरे संसार की बात करते हैं। बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, बिल्कुल। वसुदेव कुटुंबकम। तो ये बिल्कुल। उसी तरह प्रोफेसर विचार। रमेश कुमार पांडे हमारे साथ हैं और पांडे साहब, हैरान जो है वो उनियाल साहब ही नहीं है, मैं भी हूं। जब मैं आज कुछ समझने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कुछ और उसमें से निकलकर सामने आया। भारतीय न्याय सिद्धांत और न्याय का जो भारतीयकरण है, जब हम उसकी तरफ देखते हैं, जब हम मीमांसा या न्याय की तरफ देखते हैं, तो वो कहता है कि जब वाद आता है तो उसमें संशय है और संशय के पीछे सत्य छिपा हुआ है। और जो न्यायाधीश है, ये जो दो वकील हैं, ये जो पक्षकार और विरोध में जो खड़े हैं, ये दोनों उस न्यायाधीश का सहयोग करने वाले हैं, सहयोगी हैं। और ये दोनों आपस में विरोधी नहीं हैं। इनका काम सत्य का अनुसंधान करना है कि सही क्या था और गलत क्या था। और जब सही सामने आ जाए तो उस पर निर्णय देने का अधिकार ये न्यायाधीश को सौंप देना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। शायद अभी वकील व्यक्ति के पक्ष में खड़े होते हैं, सत्य के पक्ष में शायद ही खड़े होते हों। मैं आपसे जानना चाहूंगा। श्रेष्ठ जी, आपने जो विषय उठाया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वर्तमान काल में तो अत्यंत उपादेय भी है। जब भारत सरकार की योजना के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम अभी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है इसको अपने पाठ्यक्रम में ले आ रहे हैं, तो भारत की ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत वेद है। और भारत में वेद को आधार मानकर सारे शास्त्रों का विकास हुआ। इसलिए वैदिक और अवैदिक दो प्रकार के दर्शन हुए। सारे दर्शन जो वेद को प्रमाण मानते हैं, उनका प्रामाण्य स्वीकार करते हैं, वो वैदिक दर्शन कहलाए। जो वेद को नहीं स्वीकार करते हैं वो अवैदिक दर्शन कहलाए। आपको मालूम है, विश्व को मालूम है कि भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। शास्त्रों में लिखा है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। यहाँ के जो वेद पाठी, वेद के अध्येता विद्वान हैं, वो जो है आचार की शिक्षा देते हैं। हमारे यहाँ आचारः परमो धर्मः कहा है, और कहा कि दुनिया में जो लोग आचरण की शिक्षा लेना चाहते हैं वो आकर के प्राप्त कर सकते हैं उनसे। मतलब क्या है कि हमारी जो संस्कृति है भारत की, वह केवल भाषण देने वाली संस्कृति नहीं है, उसको व्यवहार में लागू करने वाली संस्कृति है। इसलिए यहाँ पर
जब गुरुकुल में छात्र पढ़ता है, पढ़ करके जब निकलने लगता है 14 वर्ष तक, 16 वर्ष तक जिसको आचार्य ने अपने पास रख के पढ़ाया है, वह जब जाने लगता है तो उसका समावर्तन संस्कार होता है, दीक्षांत महोत्सव जो आजकल होता है, उसमें उन शास्त्रों का निचोड़ देता है जी। तो निचोड़ देने के लिए थोड़ा संक्षिप्त भाषण देता है। उसमें जो भाषण में पहला वाक्य होता है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः, ये 3 वाक्यों का पुंज पहला वाक्य है। सबसे पहले सत्य को कहा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में सत्य सर्वोपरि है। परमात्मा को भी हम सत्य नारायण कहते हैं। सत्य से ही यह जगत चलता है, सत्य के कारण ये प्रतिष्ठित है, ये भारतीय परंपरा का मूल मंत्र है। और जो न्याय प्रणाली है जिसको आप कह रहे हैं, वह न्याय प्रणाली भारत में बहुत प्राचीन काल से ही है, लेकिन उसका यह रूप नहीं था जिस रूप में आज चलती है। लेकिन वहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। जो मुखिया लोग होते थे वो ग्राम स्तर पर, अब शास्त्रों को पढ़े, रामायण में, महाभारत में अनेक अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां विवाद होने पर किस तरह से निर्णय किया गया, और जो निर्णय करता होता है पंच परमेश्वर, उसको परमेश्वर के रूप में कहा गया है। और वह जो है, जो निर्णय करता है वह सबको मान्य होता है और सत्य पर ही आधारित होता है, उसमें दूसरा कोई पक्ष नहीं। इसमें सहायता जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शास्त्रों की लेते हैं, चाहे मीमांसा शास्त्र लें, धर्म शास्त्र ले लें, और न्याय शास्त्र जिसको आपने कहा तर्क के आधार पर। लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, गांव के लोग, सामान्य अनुभव संपन्न होते थे, अनुभव के आधार पे करते थे, तो वो अपना तर्क देते थे, अपने उदाहरण देते थे, अपने दृष्टांत देते थे, उसके आधार पर वास्तविक निर्णय जो है सत्य के आधार पर करते थे, और जनता खुश रहती थी, लोग आनंद के साथ रहते थे। यह हमारी भारतीय परंपरा रही है। एक बात और है प्रोफेसर पांडे, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है आपकी बातों से भी और जो कुछ मैंने समझने की कोशिश की उससे भी, कि भारत में जो सारा न्याय शास्त्र है और जो भारत का जो न्यायीकरण जो सिद्धांत हैं, उन सब में प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस जो है, अपराध को रोकने की जो कोशिश है, और वो आचरण में कैसे, आचरण कैसे बदले, चरित्र कैसे ठीक हो, इन सब चीज़ों को लेकर जो काम हुआ है वो काम बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रिवेंशन इस लेवल पर किया गया कि आदमी के अपराधी बनने की संभावना खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह की शिक्षा, क्योंकि पहले गुरुकुल में जब विद्यार्थी पढ़ता था, विद्यालय में शिक्षक का कार्य होता है उसके चरित्र का निर्माण करना। अगर उत्तम शिक्षक के साथ रह करके विद्यार्थी ने अध्ययन अध्यापन किया है तो निश्चित रूप से उसके चरित्र में गुरु का आचरण होता है। उसको आचार्य इसलिए कहते थे, आचिनोति जह शास्त्रार्थान स्वयं आचरते च जह, माने वह शब्द के अर्थ को, शास्त्रों के तात्पर्य को समझता था और अपने अनुभव, अपने तपोबल से चीजों का अनुभव करता था, और उसके बाद लगता था कि यह उपादेय है, समाज के लिए कल्याणकारी है, लोक कल्याण के लिए है, उपयुक्त है, तब वह अपने छात्र को, अपने शिष्य को सिखाता था। और उसी के कारण शिष्य उसी का अनुगमन करते करते वह भी कभी आचार्य बनता था। तब तक वो जो आचार्य था वह आचरण के आधार पर, तो आचरण जब पवित्र रहता है तो किसी तरह की कोई संभावना नहीं होती है, अपराधी बनने की तो बिल्कुल रंच मात्र भी संभावना नहीं रहती है। ऐसा कोई सर्वे तो नहीं हुआ है डॉक्टर साहब, पांडे जी, ऐसा कोई सर्वे तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा किसी ने मेरे सामने एक तर्क प्रस्तुत किया कि इस बात पर सर्वे होना चाहिए कि जो भारत में गुरुकुल परंपरा रही है और जो आज भी है कुछ मायनों में और कुछ बहुत सारी जगह पर, गुरुकुलों से निकले हुए छात्रों में अपराध प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है या ना के बराबर। क्या कहेंगे आप? मैं तो बार बार अपने व्याख्यान में कहता हूं कि देखिए, संस्कृत भाषा जो है उसको देव भाषा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? संस्कृत भाषा जो व्यक्ति पढ़ लेता है तो वो संस्कृत साहित्य पढ़ता है, वांग्मय। संस्कृत वांग्मय में जो कुछ भी लिखा है वह सब माने अनुभव के आधार पर है। चाहे उसके सुभाषित को ले लें, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उल्लेख करते हैं जो कि शास्त्रों में लिखा गया, इतने सुभाषित हैं, एक एक वाक्य ऐसे हैं कि व्यक्ति के जीवन को बदल दें। तो वस्तुतः ऐसा होता है। तो ये जो देव भाषा है, मैं तो ये कहता हूं कि देवता किस भाषा में बोलते हैं मैंने देखा नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा को
जो अपने जीवन में उतारता है, उसका व्यवहार करता है, उसके साहित्य को पढ़ता है और उससे संभाषण उसका करता है, व्यवहार भी बदलता है। उसका व्यवहार देव तुल्य हो जाता है। इसलिए ये देव बनाने वाली भाषा है। बिल्कुल, मैं और आऊंगा आपके पास। और उनियाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। उनियाल साहब, वकील का हिंदी में एकदम क्या मतलब है, उसको तो शायद पांडे जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एडवोकेट इंग्लिश में कहते ही हैं अधिवक्ता, अधिवक्ता, कहते हैं। अधिवक्ता, ठीक है, अधिवक्ता। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, जो भारतीय न्याय शास्त्र से जो निकलती है, वहाँ कहा जाता है कि ये जो अधिवक्ता हैं, ये अधिवक्ता दोनों पर आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के भी जानकार होना चाहिए। इन दोनों को वो तब जो है उसी के साथ, वो सत्य के साथ भी कनेक्ट रहेंगे, वो उसका अनुसंधान अच्छे से कर पाएंगे। ये बात भी उसमें वहां कहीं कही गई है। और तब वो जी जी रामवीर जी, मुझे एक दो बातें और आपके लाखों दर्शकों को मुझे लगता है कि पता रहनी चाहिए कि पहले का तो मुझे पता नहीं, परंतु अभी जो 3 नए कानून आए, हाँ, अगर आप उसको तह में जाएंगे और पुराने 3 कानूनों को तह में जाएंगे तो आपको परिवर्तन का एक चिन्ह नजर आएगा। वो जो पहले दंड वाला की जो जगह कानून था, न्याय शब्द उपयोग किया गया, इंडियन पेनल कोड पहले हाँ, वाला, और अब है भारतीय न्याय संहिता। तो इंडियन पेनल कोड का मतलब क्या है? भारतीय दंड संहिता। हाँ, मैं दंड दूंगा, दंडास्मि, मैं तुझे दंड दूंगा, तू ठीक नहीं होगा तो मैं तुझे पनिश करूंगा। परंतु अब क्या बना? भारतीय न्याय संहिता, मैं तुझे न्याय दूंगा। अगर तू ठीक ठाक काम नहीं करेगा, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स करेगा, इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज करेगा, तो हम तुमको न्याय देंगे कि आप आइए, बताइए आपने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल कितनी बिल्कुल। सार्थक बात है अपने आप में। दूसरा, और भारतीय न्याय देंगे, साक्ष्य, और न्याय भी खुली हुई आंखों से देंगे। जो न्याय की देवी की जो हाँ, प्रतिमा है, वो प्रतिमा भी बदल गई है। अब उसके एक हाथ में तुला है, हाँ, एक बिल्कुल। हाथ में संविधान है और भारतीय परिधान है। अब वो साड़ी पहने हुए है वेस्टर्न ड्रेस के बजाय, और आंखों पर पट्टी भी नहीं बंधी है, हम देख रहे हैं लगातार। बिल्कुल। दूसरा है ये सीआरपीसी। ये बदलाव, ये बदल रहा है या बदलने के दौर में है हमारा जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं कुछ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीयता जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी क्या ना, फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है। हमारा भारतीयता जो है, हम बहुत फ्लेक्सिबल है, हम लचीले। इसीलिए शायद जब तूफान आता है तो बहुत अकड़ा हुआ पेड़, बहुत तना हुआ व्यक्ति गिर जाता है। परंतु हमारे अंदर कोई ऐसी बात तो है ही ना कि हम नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। हमने देखिए कि कैसी कैसी कुप्रथाओं को कब खत्म कर दिया। 1945 में, 1948 में विधवा को खत्म कर दिया। बच्चों के चाइल्ड जो है, हमने जो ट्रांसफर था राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वीमेन का, तो उनको दे दिया। बिल्कुल। परंतु एक तबका आज तक उसके लिए लड़ाई करता है, आज तक जो कुप्रथाओं को ठीक नहीं कर पाया। तो हमारी भारतीयता यही है कि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और ये मान लेना चाहिए रामवीर कि ये समय बदलाव का है। पूरा संसार हमारी तरफ देख रहा है, चाहे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो, चाहे वो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो, चाहे वो व्यवहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो, चाहे संस्कारों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो, चाहे ये सोच रहा हो कि इतना बड़ा समूह 140 करोड़ का एक साथ कैसे रह सकता है। उसके पीछे की जो भारतीयता है ना, उसके पीछे का जो सिद्धांत है, उसकी जो बैकबोन है, आपस में मिलकर रहना, सबको साथ लेकर चलना, यही उसका एक उदाहरण है। और यही जज साहब ने बोला है, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यही बोला है कि हाँ। भाई आपको अपने प्रोफेसर स्पिरिट्स रमेश में कुमार से पांडे जी जो हमारे साथ में हैं, इस चीज को, इस विषय को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, पंकज मित्तल इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम न्याय की देवी के साथ में, वेदों के साथ, संविधान के साथ में, अगर भगवद गीता, वेद, उपनिषद, इनको भी साथ में जोड़ते हैं, यानी भारतीय जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत है, इस विरासत से वो संपूर्ण होगी, परिपूर्ण होगी। और ऐसा करने से, और अगर उसे पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, तो भारतीय जो छात्र हैं, जो अधिवक्ता हैं भविष्य के, उनका सांस्कृतिक और बौद्धिक आधार जो है वो उससे संपन्न होंगे। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल, बहुत एकदम सही बात है। आपने जो इस वक्तव्य का सारांश है, माननीय न्यायाधीश जी ने जो ये योजना की है, उसके पीछे का मूल भाव यही है जो आपने अभी एक वाक्य में कह दिया
वस्तुतः मैं कहना चाहता हूं कि भारत की परिभाषा वेद व्यास ने पद्म पुराण में की। भारत किसे कहते हैं? तो उन्होंने लिखा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। भारतम इतना लिखने के बाद उनको लगा कि भारत का केवल भूगोल बताने से भारत की परिभाषा नहीं होगी। इसमें कहा कि भारतीय यत्र संतति, ये जोड़ दिया, अर्थात जहां की संतानें भारतीय हैं, भारतीय संतानें, यह उपलक्षक पद है, जिसका अर्थ होता है कि भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति से युक्त हैं। अब ये जो हमारी संस्कृति है, जिसको अधिवक्ता महोदय उनियाल साहब कह रहे थे, वो सहिष्णुता की है। हमें जो है, हमारे 140 करोड़ देशवासी हैं, किसी को किसी से परेशानी नहीं होती है। इतना ही नहीं, आज के हजारों हजार वर्ष से उठा करके अगर इतिहास देखा जाए तो जो भी भारत में आया उसका स्वागत किया, और अतिथि के रूप में हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, जहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, उसके बाद चौथा है अतिथि देवो भव, जो जिसके आने की तिथि नहीं मालूम है, बिल्कुल जात कुलशील नहीं पता, अगर वो आ जाता है तो वो भी हमारे लिए देव के समान होता है। यह हमारी संस्कृति में है, दुनिया में और किसी संस्कृति में ये बातें आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल इसके मूल में है सहिष्णुता, हमारी जो सहनशीलता है, यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। मैं उनियाल जी की तरफ एक बार जा रहा हूं। संजीव उनियाल जी हमारे साथ में हैं। उनियाल जी, कुछ कंफ्यूजन भी साथ में कुछ दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का घोष वाक्य है, यतो धर्मस्य तथो जय। जहां धर्म है वहां जय है, वहां जीत है। संविधान में उसे सेकुलर शब्द से नवाजा गया, लेकिन सेकुलर शब्द का अर्थ वहां हिंदी भाषा में, भाषांतर में पंथ निरपेक्ष है, परंतु उसे भी कुछ लोग धर्म निरपेक्ष ये कह करके ही बोलते हैं, और फिर धर्म शब्द से चिढ़ जैसी होने लगती है, कराने की कोशिश की जाती है, उसे इरिटेटिव बनाने की कोशिश होती है। ये जो कंफ्यूजन है, इनको थोड़ा दूर करना चाहिए या नहीं? रामवीर जी, मैं आपके बेस पे जाता हूं जी। मूल ये जो बातें जो लोग करते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे तो विश्वास करते हैं, बिल्कुल सच है। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर भी बैठते हैं लोग, उसको दिखा के कुछ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस भी लड़ती हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन का मूल कॉपी जो है, उसमें राम दरबार के 5 से 10-12 चित्र हैं। मूल प्रति जब मैंने पहली बार निकाली 15 साल पहले, तो मैं हतप्रभ हो गया। मैंने अपने ऐसे मित्र जो कि सेक्युलर और इस तरह की बातें किया करते थे, उनसे पूछा, सीनियर एडवोकेट थे, मैंने कहा सर, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जी, पटेल, बोस, ये टॉप के एमिनेंट लोग थे, इन लोगों ने इस राम दरबार को एंट्री कहां से दे दी कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रति में? तो जवाब नहीं दे पाए मुझको। आज यदि जज साहब ने ये बात बोली, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर तो इतने समय पहले कह गए थे ये सब कुछ। डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो कहां करते हैं आप लोग? अगर डॉक्टर अंबेडकर ने ही कानून बनाया, उस कानून में सभी जो चित्र बने वो बोस ने बनाए, खास तौर से नेहरू जी ने उनको ऑर्डर दिया, और वो इतने सुंदर चित्र उसमें अंकित किए गए, उसमें सभी तरह के देवी देवताओं का वर्णन है, राम दरबार है पूरा, राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी की, गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण भी हैं, गीता को कृष्ण जी, गुरु गोविंद सिंह भी हैं, छत्रपति शिवाजी भी हैं, विक्रमादित्य भी हैं, करीब 28 चित्र इस तरह के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और हमारा जो आज का मुद्दा था उसमें शामिल होने के लिए और अपना उसमें नैरेटिव, अपना जो ओपिनियन है, अपनी राय, वो देश के लोगों के सामने रखने के लिए और ये बताने के लिए कि भारतीय जो न्याय के सिद्धांत हैं, जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, प्रणालियां हैं, उनमें अगर हम अपनी विरासत को साथ में जोड़ते हैं और या उसकी एक मजबूत नींव रखते हैं, तो आगे चलकर जाहिर तौर पर ये एक बुलंद इमारत के तौर पर खड़ी होगी और गर्व से भारतीय न्याय प्रणाली भारत नहीं दुनिया का मार्गदर्शन भी कर सकेगी। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।